महिलाओं ने कह दी है सिर्फ 48 घंटे का टाइम है सरकार के पास सोचने का। अगर 48 गिनती में नहीं आएगी, संख्या को तो सीआईडी भी नहीं गिन पाएगी कितनी संख्या में हम जाएंगे। 40 देशों से समर्थन आ चुका है, 40 देश। अगर उनको रोका गया किसी हालत में, दोनों ढांचे हमने बना लिए हैं, खाप पंचायतों ने उसकी रूपरेखा बना ली है कि भारत सरकार अगर वो चाल चलेगी तो हम। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। ये तमाम वो लोग हैं जो 48 घंटे बाद, ठीक 48 घंटे बाद दिल्ली कूच करने वाले हैं। ये खाप पंचायत की वही जगह है जहां से फैसला हुआ है और ठीक 48 घंटे बाद फैसले के अनुसार 23 मई को वो कैंडल मार्च में तमाम लोग शामिल होने वाले हैं। और ये खास बात है कि महिलाओं की संख्या काफी होगी, ये बहुत बड़ी चीज कही है। उसके साथ में एक बहुत बड़ा फैसला भी निकला है कि जो नया संसद भवन है, सेंट्रल विस्टा है, उसमें महिला पहले पंचायत करे। ये तो एक अलग ही एंगल खाप पंचायत से निकल करके सामने आया है, एक बहुत बड़ा फैसला। पर इस बीच में सबसे बड़ी बात है जो दिल्ली कूच की बात है। सीधे मैं चर्चा की शुरुआत करती हूँ, आपसे करती हूँ। 48 घंटे की बात कही गई है, या फिर मैं ये कहूँ 23 मई, 48 घंटे ही रह गए हैं। कैसे इन 48 घंटों को देखा जाए? उस बीच में आपने ये भी कहा है कि सरकार अगर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाती है तो हम उस पर भी सोच सकते हैं। आज जिसे ऐतिहासिक चबूतरे पे जी 75 साल आजादी के बाद पहली बार महिलाओं ने अध्यक्षता करी है किसी पंचायत की, और उनके फैसले का यहाँ स्वागत किया गया। महिलाओं ने कह दी है सिर्फ 48 घंटे का टाइम है सरकार के पास सोचने का। अगर 48 घंटे में नहीं सोचा गया तो पूरे देश की महिलाएं इंडिया गेट पर कैंडल मार्च करेंगी। अगर उनको रोका गया किसी हालत में, पुरुष जो आदमी है इस देश का, वो उनका बैक एंड पे साथ देंगे। आपने इससे पहले 15 दिन का टाइम दिया था, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया 7 मई को। 21 मई की बात थी कि 21 मई तक कुछ नहीं होता है तो हम पंचायत करेंगे, और अब 48 घंटे। दरअसल क्या है, खाप पंचायतों की जो जड़ें हैं ना वो गहरी हैं। खाप पंचायतें हिंदू धर्म में भी हैं, मुसलमान में भी, सिख में भी, ईसाई में भी। आज 5 स्टेटों के यहाँ आए। तोमर आए मध्य प्रदेश से, सिंधु और गिल आए पंजाब से, बाल्याण और मलिक आए यूपी से, और राजस्थान से पुनिया आए। और अगर मैं ऐसे गिनवाने लगूं तो 150 नाम है खापों के जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ खाप का प्रतिनिधि आए, उनके साथ एक एक दो दो जो आदमी आए, और उन महिलाओं को पहली बार अध्यक्षता दी है। आप अपना इज्जत मान सम्मान बचाने के लिए बेटियों आगे बढ़ो, पूरा देश का पुरुष प्रधान आपके साथ है। और ये जो 48 घंटे की कॉल दी है, ये सरकार के लिए सीधा सीधा एक ईंट का जवाब पत्थर से है। अगर सरकार नहीं जागती इस 48 घंटे में तो महिलाओं का जो सबर का मामला है वो 28 तारीख को सेंट्रल विस्टा जाएगा, और वो ये कह देगा जब 800 सांसद भी हमारे को न्याय नहीं दिलवा पाए, बजरंगबली के पास डालिए वो भी न्याय नहीं दिलवा पाए, भगवान श्री राम भी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे, अल्लाह के पास मस्जिद में जाएंगे वो न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। अगर ये सब और देश का शासन व्यवस्था न्याय नहीं दिलवा पाओगा तो ये देश की जो लक्ष्मी रूपी बहनें हैं, जो पहलवान हैं, ये कहीं दुर्गा का रूप ना ले ले। ये सरकार सोच ले। ये सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है। सेंट्रल विस्टा को भी घेरा जाएगा। जब 800 सांसदों की सांसद न्याय नहीं दिलवा सकती, 1200 सांसदों की क्या बनाने की जरूरत है? फिर ऐसी सांसदों का ताला ला देना चाहिए। क्या जरूरत है? न्याय नहीं मिलता तो। महज घंटों का समय दे रहे हैं, इन महज घंटों को कैसे देखा जाए खाप पंचायत के ऐलान के बाद? देखिए, दिल्ली के अंदर जाके पहले अपनी व्यवस्था बनाएंगे। जो खापें बाहर से आएंगी उनके रहने ठहरने का व्यवस्था बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि 48 घंटे बाद ही वहाँ जाएंगे, आज से ही आना जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर हमारे 360 गांव हैं, और 360 गांव के अंदर जो हम रहते हैं तो हम अपने रिश्तेदारों को और प्यारों को पहले ही कह देंगे, क्योंकि हो सकता है ये भारत सरकार बहुत डरपोक सरकार है, उस दिन 23 तारीख को बॉर्डरों को रोकने का काम करे। तो हम आज से ही अपने सारे रिश्तेदारों को सारी खापों में अपना मैसेज दे देंगे कि आप लोग जितने भी हो सकते हो आओ और हमारे घरों में ठहरो, ताकि 23 तारीख को हम यहीं से अपना आगे का। कितनी बड़ी बात यहाँ से निकल रही है कि आज से ही महज कुछ घंटे बाद ही वहाँ पर लोग जाने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं। कितनी संख्या लगभग आपको लगती है कि वहाँ पर पहुँचने वाली है आज से या अभी से? जो आपने देखिए, संख्या गिनती में नहीं आएगी, संख्या को तो सीआईडी भी नहीं गिन पाएगी कितनी संख्या में हम जाएंगे। क्योंकि अगर हम भारत के इस रूपरेखा को देखें, बाहर का आदमी आने से रोक भी देगा तो दिल्ली के अंदर हम करोड़ों आदमी हैं,
और करोड़ों हमारी महिलाएं हैं। तो अगर हम ही अंदर दिल्ली के अंदर लिकड़ कर रोक लेंगे तो बाहर जो हमारे साथियों को अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। उसके दोनों ढांचे हमने बना लिए हैं, खाप पंचायतों ने उसकी रूपरेखा बना ली है कि भारत सरकार अगर वो चाल चलेगी तो हम क्या करेंगे। ओलंपिक संघ ने पूरे कुश्ती संघ को अमान्य घोषित कर दिया, उसके बाद इतना बड़ा फैसला लिया, लोगों के बीच में चर्चाओं का विषय रहा कि अब तो ऐसा होगा कि महिला पहलवानों को संतुष्टि होगी इस डिसीजन से, इस फैसले से। उस पे ना तो कुछ बातें दिखी कि एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है पूरे ओलंपिक संघ की तरफ से, भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से, या फिर क्या है। उन्होंने ये जरूर कहा कि ये हमारी पहली जीत है, फिर आखिरी जीत क्या है और क्या दर्शाना चाहते हैं। देखिए, पिछले आपने एक क्वेश्चन कराया था अभी भाई से कि 15 दिन का टाइम दिया था। 15 दिन से हम इस भारत सरकार को ढूंढ रहे थे। भारत सरकार दिल्ली के अंदर नहीं थी, कर्नाटक में गई हुई थी। अब भारत सरकार यहाँ आई है ना, उसके बाद वो प्रधानमंत्री जापान भाग गया है, तो हम उसको वहाँ से खींच के ले आएंगे। और 28 तारीख तक पूरी तैयारी कर रखी है हम लोगों ने कि इस नए संसद का उद्घाटन महिला शक्ति के द्वारा करवाएंगे, ना कि ऐसे कायर सावरकर के जन्मदिन के ऊपर हम उसके अंदर किसी कायर का नाम नहीं लगने देंगे। इस दुर्गा शक्ति का, इस महिला शक्ति का सम्मान करते हुए इन महिलाओं से उसका उद्घाटन करवाएंगे। चलिए, सेंट्रल विस्टा चर्चाओं में बना है और बात है महिलाएं वहां पर जाकर के पंचायत करें, कैसे उसको देख रहे हैं? इतने बड़े फैसले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, हम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं और गांव में जो पंचायत घर हो है ना, उसी ना हम दूसरी भाषा में संसद बोला। हाँ, वो भी देश का पंचायत घर है और पंचायत घरों में न्याय होता है। जिस संसद घर में, जिस पंचायत घर में हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ न्याय नहीं हो सकता, वो संसद घर, वो पंचायत घर किस काम का है। इसीलिए 28 तारीख को हमारी महिलाओं के साथ में हम न्याय मांगने के लिए, न्याय की गुहार लगाने के लिए 28 मई को जो है हम वहाँ बड़ी पंचायत जो है, दुनिया की सबसे बड़ी महिला पंचायत होगी, दुनिया देखेगी। केवल भारत देश की बात मत करो आप, 40 देशों से आज जो है, आप देखो सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज चल रहा है, 40 देशों से समर्थन आ चुका है, 40 देशों से। और हम आपके चैनलों के माध्यम से भी जो विदेशों में हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, हमारे साथी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन कराएंगे कि वो प्रधानमंत्री को ज़्यादा शौक है विदेशों में घूमने का। वहाँ जो अपने अपने राजदूत हैं जहाँ इंडिया के, वहाँ ज्ञापन दें कम से कम कि ये जो व्यक्ति जो घूम रहा है, ये कहीं ना कहीं अपनी जो मानसिकता, अच्छी मानसिकता है, बेटियां जो जंतर मंतर के ऊपर बैठी हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जंतर मंतर के ऊपर बैठे हैं, उनको न्याय देने की बजाय विदेश यात्रा कर रहे हैं। तो ये कहीं नहीं, यात्रा आपको बिल्कुल पसंद नहीं? बिल्कुल पसंद नहीं है। देश में जब तो हो रहा है ना, एक चीज रुक तो नहीं सकती है ना। वर्किंग मोड में वो है, राष्ट्रवाद की बातें भी बीजेपी पार्टी करती है और वो कह भी रही है कि थोड़ा विश्वास रखे। उनके खुद के मंत्री ने ये कहा है, अनुराग ठाकुर ने ये कहा है कि थोड़ा विश्वास रखे प्रशासन। मैं आपकी सारी बात मान लूँगा। जिस प्रकार से इंटरव्यू आप हमारा ले रहे हो ना, एक इंटरव्यू जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उससे पूछ के दिखा दो कि उसने क्या काम करे हैं। उसने काम कराया, भाषण देने का काम कराया, क्या विदेश यात्रा करने का काम कराया है, क्या अपने कुर्ते बदलने का, कोट काट बदलने का काम कराया। लेकिन जनता इतनी परेशानी इस राज्य में है, दुनिया के इतिहास में कोई नहीं रही। यहाँ पर प्रधानमंत्री को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। उन्होंने तारीखों को यहाँ पर मेंशन किया है, 23 तारीख और 28 तारीख। और उस बीच में जब महिला पहलवानों ने ये कहा कि हमारी जो कमेटी है जो हमने गठित की है, उन्हीं के तमाम बातों पर हम चलेंगे, जो वो फैसला लेंगे हमारे लिए उचित होगा। और यहाँ से फैसला ले लिया गया है, आप भी उसका हिस्सा थे। हिस्सा बनने के बाद ये सारी प्रतिक्रिया निकली है, कैसे उसको देख रहे हैं? जगह जगह आप वायरल होंगी। नहीं, जो फैसले लिए गए हैं कमेटी द्वारा और खाप पंचायतों द्वारा, उनका पूरा समर्थन है। हाँ। और उन्होंने जो आदेश के पूरा करेंगे। 23 तारीख को जो दिल्ली में कैंडल मार्च का है, वो जो बताई है अभी डागर खापवाड़ों ने आज से पूछना शुरू कर देंगे, क्योंकि पता है प्रशासन पहले भी रोकने की कोशिश करी है। वहाँ पर पीछे से भी जो हुआ था, बैरियल तोड़ की महिलाएं वहाँ पे गई थी। और 28 तारीख को जब संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री वहाँ आ रहे हैं, वहाँ पर उनको प्रधानमंत्री को ये नहीं दिख रहा जो देश का गौरव है। कितने दिन से यहाँ बैठे हैं, विदेशों में यात्रा के लिए जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं वो काम तो कर रहे हैं, जब खुद के घर में जब कड़ाई हो रही है, वो खुद के घर ने नहीं सुधार सकते, दूसरा घर ने क्या सुधारना चाहें, क्या सुझाव दें? अगर विदेशों में किसी ने उनसे पूछ लिया, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री हो और आपसे अपने खुद के देश के ओलंपिक मेडल वालों का समाधान नहीं करवाया जा रहा है, तो क्या जवाब है उनके पास? उन्होंने एक बताओ आप, ब्रजभूषण को किसने अधिकार दे दिया ओलंपिक मेडल की बोली लगाने वाला? आज उसने ओलंपिक मेडल का बोली लगाए, कोलो भारत के तिरंगे को भी पैसे बताएगा कितने रुपए का,
उसका कोई मोल है क्या? उस पर कार्रवाई करनी चाहिए ओलंपिक संघ ने तुरंत प्रभाव से, मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ओलंपिक खाली एक अकेले भारत का नहीं है, विश्व का है, और देशों ने भी इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उस पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। उसकी कहाँ से, उसको किसने पावर दे दी? वो ओलंपिक के मेडल की बोली लगाएगा कल वो, और दूसरे उसकी भी लगाएगा। महिला पहलवान ये कह रही हैं कि हमारे साथ साथ जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं उनके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो विदेशियों के खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर आकर के अपनी भूमिका जताएं। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है, उसको लोग इस तरीके से भी देखेंगे कि देश की छवि उसमें कहीं ना कहीं धूमिल हो सकती है। बिल्कुल है, जब विदेशों के पहलवान यहाँ पर बैठ के इन खिलाड़ियों का समर्थन करने आएंगे, जब इस देश का कहाँ पर गौरव बचेगा? जी। विदेशों में भी इसकी बेइज्जती होगी, तो इन्होंने तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब एक बताओ महिला पहलवान सच्चे हैं, टेस्ट के लिए बोल रही हैं, इनको खुद अगर ये सच्चे होते तो ये कहना चाहिए था मेरा टेस्ट पहले करवाओ, क्योंकि इसको पता है तू चोर है, तेरे में कमी है। चलिए, ये बातें उठ रही हैं कि नार्को टेस्ट की बात की जा रही है, पर उन्होंने कहा नार्को टेस्ट को लेकर के कहीं ना कहीं वो डर क्यों रहे हैं? पर उन्होंने तो कहा है कि मैं जांच से डरता ही नहीं हूं, जो भी निकलेगा मैं उसका पूर्णतः सहयोग भी करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, प्रशासन, दिल्ली प्रशासन का भी सम्मान करता हूं, पुलिस का भी सम्मान करता हूं। दिक्कत कहाँ आ रही है ये बताइए। अगर ये दिक्कत होती तो प्रशासन उसको पहले ही गिरफ्तार कर लेता और नार्को टेस्ट भी कराता, सारी चीज़ कराता। वो मुकदमा मेरे ऊपर दायर करवाओ, आप मेरे को 2 घंटे बाद यहाँ इस जगह पे ही नहीं देख पाओगे। मतलब आप कह रहे हैं कि एक आम ये जनता नहीं, के ये ऊपर अगर हाँ मेरे ऊपर भी होता ना ये पोस्को एक्ट वगैरह, हाँ। प्रशासन मेरे साथ क्या करता? चलिए। 2 घंटे बाद मेरा ही यहाँ मैं आपको मिलता ही नहीं यहाँ पे। ये तो स्पष्ट ही दिख रहा है, प्रशासन साथ में है, सरकार साथ में है। सबकी बातों को सुनने के बाद से बताएं, आप भी उस खाप पंचायत के हिस्सा रहे हैं और खाप चौधरी हैं, कैसे उन सभी चीजों को खाप चौधरी किसी एक जाति के नहीं होते, या कोई एक जाति नहीं है, या सर्व जाति की ये पंचायत थी और सर्व जाति इसके अंदर आई हुई है। महिलाओं के लिए सर्व जाति आई हुई है, कोई इसके अंदर जातिवाद नहीं है, ना कोई धर्मवाद है। पूरा यहाँ पर खाप पंचायत एक पंचायत है और ये हर्षवर्धन के टाइम से है। और ये चौतरा जो है 1857 में यहाँ क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे और अंग्रेजों ने रोड रोलर के नीचे दबा दिए थे, लेकिन आंदोलन पीछे नहीं हटे। 1857 की क्रांति यहाँ से बिगुल बजा था और मेरठ से। खाप पंचायत के इतिहास को बता रहे हैं, क्या जरूरत आन पड़ी है बताइए। इसलिए कि आज ये हम सरकारें हमारी है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। जनता की सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती है, जनता के लिए, जनता के खिलाफ अन्याय नहीं होना चाहिए। दिक्कत यह है कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, जैसे आपराधिक मामले हैं सारे गिरफ्तार होने चाहिए। ऐसे राजनीति में ऐसे लोगों को हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए और इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। ये महिला जो पंचायत हो रही है इनको नेतृत्व दे दिया है और 23 तारीख को कैंडल मार्च करेंगे, 28 तारीख को नए संसद भवन पर जाएंगे। जैसा सामाजिक जो फैसला हुआ पूरे देश के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो आवाज़ को सुन रहे हैं वहाँ की पब्लिक दिल्ली के अंदर आएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, ये वही जगह है जहां से महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब लोग जा चुके हैं और इस जगह तो सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है, पर अब दिल्ली में सन्नाटा पसरने की वो बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दिल्ली में अब कुछ बड़ा होने वाला है। ये तमाम लोग जो यहाँ से गए हैं वो अब दिल्ली में मिलने वाले हैं। केवल 48 घंटे बाद वो कह रहे हैं कि दिल्ली कूच की तैयारी है। कुछ लोग अभी से निकल जा चुके हैं और कुछ लोग उसी दिन वहां पर पहुंचेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी चीज यहाँ से खाप पंचायत से निकली है। ऐसी लगातार अपडेट दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।